Well, hello, beautiful. यो गाइस, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज अपन का जो पॉडकास्ट है वो स्टार्ट होने वाला है एक मज़ेदार स्टोरी से, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये स्टोरी है एक प्रिंसिपल की, जो है ना स्कूल में टीचिंग भी करता था, उसके साथ साथ एग्जामिनर के तौर पे भी आता था। तो ये जो प्रिंसिपल था उसने एक बच्चे को पढ़ाया था जिसका नाम था आशीष, ठीक है। ये आशीष चंचलानी नहीं, आशीष। तो ये जो आशीष को पढ़ाया था, उसको पता था कि ये बच्चा है ना, उसके पास टैलेंट है, ये टॉप करेगा। तो उसको ऐसा लगता था, ठीक है। तो एग्जामिनर के तौर पे वो आया और उसके बाद उसने जब पेपर चेक किया तब उसको पता चला कि यार ये बंदा तो बॉटम में आ गया। तो जैसे वो अपन लोग बुलाते हैं ना, जो जो शरीफ बंदे होते हैं उनको ऑफिस में बुलाते हैं, तो ऐसे इन्होंने क्या किया, अपने सेक्रेटरी को बुलाया और बोला कि वो बंदे को बुला के लाओ, आशीष को बुला के लाओ। तो जब आशीष को बुलाया तो आशीष काफ़ी घबराया हुआ सा था। वो आया और उसने प्रिंसिपल ने बोला कि बैठिए। तो वो बैठ गया और वो थोड़ा शिवरिंग कर रहा था, मतलब शिवरिंग मतलब थोड़ा ध्रुजारी सा था उसके बॉडी में, और वो अपने पैरों को देख रहा था, ठीक है। उस तरह का उसका जो पोस्टर था वो हमें दर्शा रहा था। तो जो प्रिंसिपल पूछता है कि क्या हुआ बेटा, आप इतने कम मार्क्स क्यों ला रहे हैं, मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे, ऐसा ही डायलॉग मारते हैं ना प्रिंसिपल लोग। तो वो क्या बोलता है, आशीष बोलता है कि सर मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तब आपने जब मेरे को चीटिंग करते हुए देख लिया, तब मेरा जो अंदर का कॉन्फिडेंस था वो टूट गया, मेरे मन में कुछ गिल्ट डेवलप हो गया। तो उसकी वजह से मैंने पेपर लिखना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा गिल्ट लगा कि यार ए मार्क्स लाने के लिए, ए क्लास स्टूडेंट बनने के लिए मैं इतने हद तक जा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा सर। तो मतलब वो आगे बोलते ही जा रहा था कि ये इसकी वजह से सर आप मुझे डिसमिस कर दोगे कॉलेज से, मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, मेरे फादर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और तब प्रिंसिपल रोक देता है उसे। प्रिंसिपल एक सवाल करता है कि तुम ये कॉलेज में क्या लर्न करने आए थे, कौन सा एक्सपीरियंस गेन करने आए हो। तो जो आशीष होता है ना, वो बोलता है कि सर मैं लाइफ को कैसे जीते हैं वो सीखने आता। तो ध्यान से देखिए, ये आशीष भी एक बड़ा अनोखा जवाब देता है यहाँ पे कि सर मैं यहाँ पे लाइफ कैसे जीते हैं वो सीखने आया था। देखो जनरली आप किसी को भी पूछ लो कॉलेज स्टूडेंट कि क्या करने आए हो बेटा, तो वो लोग वही बोलेंगे सर डिग्री लेके पैसे कमाने हैं। यही जो है एटीट्यूड रहता है आजकल का। तो हमें इसका एटीट्यूड देखो, भले बच्चे ने चीटिंग किया, इसका एटीट्यूड देखा आपने, इसका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था कि वो ऐसा जवाब कभी कुछ लोग दे नहीं पाते। जो अभी के जो लोग होते हैं जनरली, जो नेचर होता है वो वेरी प्रैक्टिकल हो गया है, वो लोग ब्रॉड व्यू देते नहीं है, मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव लोग देखते ही नहीं है। तो जो यहाँ पे वो कहना चाहता है, जो प्रिंसिपल यहाँ पे जो दर्शाना चाहता है कि ये जो बंदे के अंदर एक कंसाइंस था, कंसाइंस मतलब हमारे अंदर एक सोच पहले से बिल्ट रहती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो यहाँ पे आशीष ने क्या किया, उसने वो जो गलत उपाय अपनाया, मतलब चीटिंग करना ट्राई किया। तो क्या हुआ, आशीष का कॉन्फिडेंस कब टूट गया, जब उसके टीचर ने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम अपने कॉन्साइंस से कुछ गलत चीज़ करते हैं तो दो चीज़ हो जाती है, हमें खुद को गिल्ट फील होता है, और हमारा जो गिल्ट होता है ना वो अपने आप का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको कमज़ोर करता जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम दूसरों से डरने लगते हैं। अब जब हमें क्या डर लगता है कि वो सामने वाला अगर अपने को वो फाइंड आउट कर देगा कि अपन ने क्या गलत किया है, तो अब वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ कर देगा। जैसे यहाँ पे उसके प्रिंसिपल जो उसको ट्रस्ट करते थे, उसको पता चलने की वजह से, मतलब उसको ऐसा लगा कि पता चल जाए तो उसका जो कॉन्फिडेंस, सर का जो कॉन्फिडेंस उसके ऊपर था वो लूज़ हो जाएगा, तो उसको गिल्टी फील हुआ उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रिंसिपल तो अच्छा था इसलिए उसने सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया। प्रिंसिपल ने क्या कह के अपॉर्चुनिटी दिया वो भी आप ध्यान रखिए। प्रिंसिपल ने क्या किया कि अगर चीटर लोग को हम सपोज सारे चीटर लोग को डिसमिस कर देंगे कॉलेज से, तो आधे प्रोफेसर भी चले जाएंगे, प्रोफेसर क्या, यूनिवर्सिटी शट डाउन हो जाएगी। तो प्रिंसिपल काफ़ी समझदार था इसलिए उसने सेकंड चांस दिया। पर जो लाइफ होती है हमारी, उसमें ये जो कंसाइंस और गिल्ट का जो चक्कर है ना, वो काफ़ी हमें पीछे ले जाता है। ये जो गिल्ट वाली फीलिंग है ना, वो हमें काफ़ी पीछे ले जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप एक सेल्समैन है, आपने किसी कस्टमर को मिसलीड किया, मतलब आपको पता है कि प्रोडक्ट में ड्रॉबैक है और वहाँ कस्टमर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा उसको इफेक्टिवली, तो हमने उसको मिसलीड किया और वो प्रोडक्ट को उसको सेल कर दिया।
तो हमारे अंदर कभी ना कभी गिल्ट आएगा ही। जब वो कस्टमर को हमें हमें अफ्रेड फील आएगा, हमें अफ्रेड फील होगा कि शायद वो कस्टमर थोड़े दिन में उसको पता लग जाएगा, तो हम वो अपने को कॉल करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हमारे अंदर ये गिल्ट रहता ही है। जैसे आपने सैंडविच पिक्चर देखी होगी, सैंडविच पिक्चर में क्या होता है, घर वाली बाहर वाली ऐसा कुछ होता है ना, अलग अलग पिक्चर होते हैं ऐसे, गोविंदा ने निकाला था शायद। तो उसमें क्या होता है, उसका वाइफ कुछ कोई और होता है और कोई और चक्कर चल रहा होता है, तो उसका जैसे कुछ बिजनेसमैन होगा, उसका ऐसा कुछ है, चक्कर चल रहा है, तो वो क्या है, उसका दिमाग वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वो अपने कॉन्साइंस से तो अलग ही कुछ गलती कर रहा है, तो उसको गिल्ट फील होगा, तो वो अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसके सेल्स उसके बिजनेस में डाउन होगा। जैसे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं सपोज, तो वो लोग है ना पीछे मतलब कुछ जैसे क्लूज मतलब क्या, कि जो हिंट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए वो रख के नहीं जाते। जैसे अपन अदालत देखते हैं, कोई सीरियल आता है अदालत सीरियल टीवी पे, तो वो क्या है, पकड़ लेता है उस क्रिमिनल्स को। कुछ इतने शातिर क्रिमिनल्स भी होते हैं कि पीछे हिंट्स नहीं रखते, पर जब उनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आता है तो वो इतने गिल्ट फील करते हैं, मतलब उनका कंसायंस इतना गिल्ट फील करवाता है उनसे कि वो ऑटोमेटिकली एडमिट कर देते हैं या जता देते हैं कि मैंने ये चीज़ गलत की है। तो कुछ क्रिमिनल्स, ये जो हमारा कंसायंस का जो यहाँ पे जो चक्कर है, वो हमें हमेशा जो सही है वही चीज़ करनी है, ताकि हम कॉन्फिडेंस रख सके। अगर हमें कॉन्फिडेंटली फील करना है तो हमें एक्ट भी करना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली। सपोज आपको एक्ट करना है कॉन्फिडेंटली, तो आपको पता है कि जो कॉन्फिडेंस लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, स्माइल करते हैं, उनका पोस्चर सही होता है, तो स्माइल करता है, तो आपको कैसे स्माइल करना, आप खुद स्माइल करना ट्राई करो एक बार, तो जैसे आप स्माइल करोगे आपको खुद फील होगा कि ज़्यादा स्माइल करना है, अब मज़ा आ रहा है। जैसे आप अपने पोस्चर को ठीक करोगे तो आपको खुद फीलिंग बेटर आएगा, आपका स्पाइन इरेक्ट करो तो आपको खुद फीलिंग बेटर आएगा। जैसे मैं आपको एक कॉन्फिडेंस का ट्रिक बताता हूँ, कॉन्फिडेंस को कैसे डेवलप किया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना शाय नेचर के, जैसे कुछ लोग शाय नेचर के होते हैं, तो जो शाय नेचर के लोग होते हैं ना, वो किसी को मिलते हैं ना, तो वो उनके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप किसी से मिले तो पहले आपको क्या करना है, आपको हाथ मिलाना है, मतलब आप अपना हाथ आगे कीजिए, वो सामने वाला ऑटोमेटिक हाथ मिला देगा। अब जब उसने हाथ मिला दिया, दूसरा स्टेप आप कीजिए, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मिलाइए। अब आई कॉन्टैक्ट मिलाने में काफ़ी लोग कमज़ोर होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे ही आप आई कांटेक्ट बढ़ाएंगे ना, तब आप बोलिए कि आपको मिलके अच्छा लगा, मतलब आप इस तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे ना, तो सामने वाला भी उस तरह से एक्ट करेगा, वो एक स्माइल देगा और आपका कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एक कॉन्वर्सेशन मस्त हो जाएगा। इस तरह से आप जैसे जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी के साथ बात कर रहे हो और आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे, तो उनको कैसा लगेगा, जैसे वो फील करेंगे कि ये सामने वाला जो बंदा है वो शायद मेरे से कुछ छुपा रहा है। मतलब सपोज आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं नीचे देख के ही कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा हूँ, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा कि ये जो पर्सन है जो आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा, वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बातों में, या हमसे कुछ छुपा रहा है। या कुछ लोग ऐसे भी फील कर सकते हैं कि ये बंदा हमसे इन्फीरियर फील कर रहा है, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज फीलिंग इन्फीरियर टू, मतलब हम उनको लगा कि ये बंदा खुद को कुछ अच्छा नहीं समझता, खुद के अंदर एक सेल्फ इमेज जो है वो अच्छी नहीं उसके पास, वो टाइप का फीलिंग डेवलप होगा, समझ रहे हो। तो एक तरह से आपको डेवलप करना है खुद को कि आप कॉन्फिडेंटली एक्ट करें, एक आई कांटेक्ट बनाए रखें। आई कांटेक्ट बना रखेंगे तो सामने वालों को आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस तरह से। फिर दूसरी दो तीन चीज़ें, आपका पोस्चर जो है, मतलब आप कितना इरेक्ट स्टैंड करते हो, किस जगह पे आप किस तरह से खड़े हो। कुछ लोग हैं ना पैर ऐसे क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं, तो वो चीज़ है, आप कितना कामली खड़े हो। कुछ लोगों के पैर हिलते रहते हैं, जैसे वो बैठ जाते हैं टेबल पे पैर हिलते रहते हैं, वो सब चीज़ें है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो समझा जाता है जैसे सामने वाला आपको देखता है। तो आपको अपने कामली सिट डाउन करना है। आप स्टैंड कर रहे हो तो आप स्ट्रेट स्टैंड करिए। फिर जब आप वॉक कर रहे हैं ना, कुछ लोग जैसे आप ऑब्जर्व करना, जैसे लोग चलते हैं ना, तो अगर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मतलब जनरली आप देखोगे कि कुछ लोग जो मतलब आपको आप जिनको एडमायर करते हैं, जो आपके आइडियल है, वो लोग है ना नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा फास्ट चल रहे होंगे। मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हमें कुछ करना है, मतलब हमें ये चीज़ आज करनी है, फटाफट करनी है, तो यहाँ जाना है। तो वो लोग, उनका जो वॉक होता है ना, जैसे वो चलने की क्षमता वो फास्ट ही होती है, 25% फास्ट होते हैं जनरली। आप देखोगे कि अगर आपका जो कोई कोलीग है जो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है आपसे, और वो आप देखते हैं कि वो जो ब्रेक टाइम है वहाँ पे भी पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, तो आप उसकी जैसे छुट्टी होती है ना स्कूल की, तो आप उसकी चाल देखना, वो जैसे छुट्टी होगी ना वो सबसे पहले निकल जाएगा क्लास से, फिर चलता जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि आपको टॉपर बनना है तो आप ऐसा चीज़ करिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप जनरली जब भी चीज़ है तो आपका मोटिव रहना चाहिए। कुछ लोगों का क्या है, क्या ठहलने निकल जाते हैं, कुछ उनका जो चाल है वो समझ ही नहीं आता, तो वो सामने वाला क्या सोचेगा आपके बारे में, वो सामने वाला ये सोचेगा कि ये पर्सन के पास कुछ करने के लिए नहीं है। उसकी जो वॉक से कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, आपकी वॉक से सामने वाले समझ जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें,
तो इस तरह से आपको अपने जो वॉक है उसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट इन द सेंस कुछ मोटिव रखना है, जब आप कहीं पे जा रहे हैं तो मोटिव रखना है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सब चीज़ें ठीक होता है, पर जब ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात होती है, मतलब वो सारे टॉपर होते हैं, मार्क्स भी लाते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा अच्छा मार्क्स ला जाते हैं। फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं, फिर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कॉलेज में, हम सबको पता है। जब डिस्कशन होता है ना, तब वो लोग है ना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते अच्छी तरह से, वो लोग बोल ही नहीं पाते। उनको क्या फील होता है कि सामने वाला यार हमारे ओपिनियन का कदर नहीं करेगा, हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा बहुत ही इग्नोरेंट है। उस टाइप से वो बंदे है ना शांत रह जाते हैं। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है ना, तो वो शाइन नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनको खुद फील होगा कि यार मेरे पास टैलेंट है पर मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा, मेरे पास टैलेंट है मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा। ये खुद एक बार डेवलप हो गया ना, तो फिर ये जो गिल्ट है ना वो बढ़ता जाता है। और पर्सन फिर आगे जब भी पब्लिक स्पीकिंग या कहीं पे भी वो खड़ा रहता है और उसको प्रेजेंटेशन देना है, तो वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही इस तरह से डेवलप उसका माइंडसेट हो गया कि यार जब लोग होते हैं तब मैं स्पीकअप नहीं कर पा रहा, तो वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो कॉन्फिडेंस अप करने के लिए आपको बोलना है। आप जैसे किसी और से इंटरेक्ट करिए, एक स्ट्रेंजर मिल रहा है तो उसको हाय कहिए, उससे इंटरेक्ट करिए, उसके साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए। तो इस तरह से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उसको आज से ही आप शुरू कीजिए। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो आज से ही आप शुरू कीजिए। आज से ही आप स्माइल करना सीखिए, किसी से आई कांटेक्ट बनाना सीखिए, बोलना सीखिए, स्पीकिंग अप करना सीखिए, अपने पोस्चर को ठीक करिए। तो ये सब चीज़ें अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी। तो आप होप आप सबको ये जो मेरा जो थॉट्स है वो आपको हेल्प करेंगे आपकी लाइफस्टाइल में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।